हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सी प्लेटफॉर्म पे। बेटा, हमारी एंटोनियम की सीरीज चल रही है। 6 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज 7वीं क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। और ये जो क्लास है बेटा, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, एनडीए, सीडीएस है ना, सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी रहने वाली है। एचएसएससी और एसएससी के बच्चों के लिए भी ये क्लासेस बहुत ही ज्यादा, मैं कह दूं, हेल्पफुल रहेगी। बहुत अच्छी क्लास उनके लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 7। और एंटोनियम हमें बतानी है बेटा, विपरीतार्थक हमें बताना है। सबसे पहला वर्ड आ रहा है बेटा, फिलिस्तीन। फ्रेंड, फिलिस्तीन का मतलब होता है अनपढ़। क्या होता है? अनपढ़ होता है। अनपढ़ या फिर कहा जा सकता है बेटा इलिटरेट। क्या बोला जा सकता है? इलिटरेट इसे कहा जा सकता है। इसे कहते हैं अनपढ़। और अनपढ़ का अपोजिट देखिए, जो अनपढ़ होगा बेटा वो अनसिविलाइज्ड होगा ना, है ना। अनपढ़ का अपोजिट क्या आ जाएगा? एजुकेटेड आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? एजुकेटेड आ जाएगा, पढ़ा लिखा। लिबर्टी का मतलब आजादी होता है। क्या होता है? आजादी। आपने लिबर्टी के शोरूम वगैरह भी देखे होंगे ना, जूते वगैरह लिबर्टी के आते हैं। सोबर का मतलब सेंसिबल होता है, समझदार। सोबर एज अ जज, है ना। सोबर और सेंसिबल का मतलब निकल करके आता है समझदार। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। अनसिविलाइज्ड असभ्य होता है। तो फिलिस्तीन का जो मेरा एंटोनियम बनेगा वो एजुकेटेड बनेगा, है ना? अनपढ़ का अपोजिट आ जाएगा एजुकेटेड, है ना, पढ़ा लिखा। 62, इंजेस्ट। बेटा इंजेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, कोई चीज मैं कह दूं कि निगल जाना, निगलना। जैसे डाइजेस्ट बोलते हैं ना, पचाना, तो इंजेस्ट का मतलब निगलना होता है। और स्टूडेंट याद रखना, डिस्गोर्ज का मतलब होता है बेटा उगलना। क्या होता है? उगलना। ये इसका एंटोनियम बनेगा। एक चीज निगल ली गई बोले तो इंजेस्ट होगी, और एक चीज बेटा उगल दी गई, है ना, डिस्गोर्ज होगी। डिसमिस होता है बर्खास्त करना, नौकरी से निकाल देना। बर्खास्त करना इसे बोला जाता है, बर्खास्त करना इसे डिसमिस कहते हैं, नौकरी से निकाल देना। डिस्प्ले का मतलब आता है प्रदर्शित करना। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। और डिसरप्ट का मतलब आ जाता है बेटा भंग करना। आता है, आता है डिसरप्ट का। हमें एंटोनियम बताना था। इंजेस्ट होता है निगलना, और इसका एंटोनियम बन जाएगा डिसगोर्ज, उगलना। एक्सोटिक। बेटा एक्सोटिक, इसको ईएक्स का मतलब एग्जिट होता है ना, बाहर का। ई एक्स आई टी बना लियो, एग्जिट। वो बंदा यहाँ का नहीं है भाई साहब, बाहर का है, एक्सोटिक है वो। बोले तो विदेशी। एक्सोटिक को क्या कहा जाता है? एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, दूसरी धरती का। इसे बोला जाता है बेटा फॉरनर, FOREIGHGNER, फॉरनर, है ना। एक्सोटिक को विदेशी कहा जाता है, फॉरनर कहा जाता है। और फॉरनर और विदेशी बोले तो बेटा अजीब हो गया ना। फॉरनर विदेशी की यहाँ पे एक सेंस निकलेगी बेटा, क्या? अजीब। एक्सोटिक, फॉरनर विदेशी जो यहाँ का नहीं है ना, जो यहाँ के हैं वो कॉमन है ना। जो फॉरनर विदेशी वो अजीब भी आ सकता है बेटा, और इसका आंसर आ जाएगा कॉमन। क्या जाएगा? कॉमन, है ना। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा बंदा होता है जो पूरे संसार को ही अपना देश मानता है। कॉस्मोपॉलिटन ऐसा बंदा होता है जो पूरे संसार को अपना ही देश मानता है, अपनी जगह मानता है ना। इसे इसे विश्व नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विश्व नागरिक बोला जाता है। लेकिन एक्सोटिक का एंटोनियम पूछे तो बेटा आंसर कॉमन आएगा। इरिलेवेंट को अनुचित बोला जाता है, रिलेवेंट उचित होता है, इरिलेवेंट होता है अनुचित। और वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, तो एक्सोटिक का आंसर मेरा एंटोनियम बना ऑप्शन डी, बोले तो कॉमन, है ना। कॉमन बोले तो आम या फिर सामान्य। आम या फिर सामान्य, ये होता है बेटा 63 का आंसर डी। 64 बेटा फीटर। फीटर्स का मतलब ऐसे जंजीरें, बेड़ियां होती है, और अकेला फीटर होता है जंजीरों में बंद कर देना, बेड़ियों में जकड़ देना किसी को, बोले तो बेटा कैद करना। क्या? कैद करना। फीटर का मतलब होता है किसी को कैद करना, या एक तरीके से बंद करना, कैद करना या बंद। और अगर आप इसके साथ एस लगा देते हो, फीटर्स बना देते हो, तो स्टूडेंट इस फीटर्स का मतलब निकलता है जंजीरें या फिर बेड़ियां। क्या निकलता है? जंजीरें या फिर बेड़ियां, फीटर्स का मतलब होता है। और अभी अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया बेटा, क्या? लिबर्टी। देखो यहाँ पे आया था लिबर्टी, आजादी। और यहीं पे एक शब्द आ जाएगा लिबरेट, बोले तो आजाद करना। किसी को जंजीरों से निकाल दिया, आजाद कर दिया, ये एंटोनियम बन जाएगा
लिबरेट मतलब आजाद करना होता है लिबरेट। एक्सोनरेट का मतलब आरोपों से मुक्त करना होता है। एक्सोनरेट क्या होता है? आरोपों से मुक्त करना। आरोपों से मुक्त करना एक्सोनरेट कहलाता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंसंट्रेट न कर पाना, है ना? डिस्ट्रैक्ट मतलब विचलित हो जाना एक तरीके। ध्यान जो है आपका अगर क्लास में नहीं है तो आप विचलित हो रहे हैं ना। विचलित होना होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना। विचलित होना, डिस्ट्रैक्ट होना होता है। रिस्टोर का मतलब दोबारा से बहाल करना होता है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बहाली करना। रिस्टोर का मतलब आ जाता है स्टूडेंट बहाली करना। कोई फाइल आपसे डिलीट हो जाती है, फिर उसे आप कंप्यूटर लैपटॉप में रिस्टोर करते हैं, मतलब फाइल को बहाल कर लेते हैं, वापस आ जाती है वो चीज़ आपके पास, वो रिस्टोर हो गया। क्या हो गया? रिस्टोर। तो फीटर कैद करना, बंद करना, और फीटर्स होती है जंजीरें, बेड़ियाँ, और लिबरेट होता है आज़ाद करना, और लिबरेट से ही कौन-सा वर्ड निकलता है बेटा? लिबर्टी। LIBERTY। लिबर्टी का ही तो मतलब आता है फ्रीडम, आज़ादी। लिबर्टी का ही मतलब क्या आता है? फ्रीडम आता है, जिसे बोला जाता है आज़ादी। क्या कहा जाता है? आज़ादी कहा जाता है। 64 का बी आ जाएगा। 65 फ्लोरिस, FLOURISH। देखो फ्लोरिस का मतलब ऐसे फलना फूलना होता है, उन्नति करना, तरक्की करना होता है, ठीक है। फ्लोरिश का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं तो एक शब्द आता है प्रोस्पर, है ना। फ्लोरिस और प्रोस्पर का मतलब होता है विकसित होना, विकसित होना या फिर उन्नति करना। विकसित होना, उन्नति करना, फ्लोरिश आता है ना। फलो फूलो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। और इसका अपोजिट आता है बेटा, इसका अपोजिट आता है PERISH, पेरिश, है ना। पेरिस को इससे बना लेना, पेरिस पर आतंकी हमले का खतरा है, फिर पेरिस को आतंकवादियों ने बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। एक ट्रिक से बनाया मैंने कि पेरिस को आतंकवादियों ने बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। पेरिस का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब होता है नष्ट करना, होता है नष्ट करना। एक उन्नति, तरक्की और विकसित होना, और अपोजिट आ गया। अपोजिट क्या आ गया? नष्ट करना, बर्बाद होना, पेरिश। स्टूडेंट डीजनरेट का मतलब बेटा एक एक दुष्ट आदमी को भी कहते हैं। दुष्ट आदमी का मतलब भी बेटा डिजनरेट होता है। क्या होता है? डिजनरेट, है ना, चीजों का जनरेट न हो पाना एक तरीके। डिके, डिके का मतलब होता है गलना, सड़ना, है ना। आप डिकम्पोजिशन सुनते होंगे, खाद वगैरह जो होती है वो सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, डिके हो जाता है सड़ना। और डिसमिस वही हो गया बर्खास्त करना, नौकरी से निकाल देना, अभी मैंने आपको बताया था इसी क्लास के अंदर। 65 का आंसर एंटोनियम ए आ जाएगा, बोले तो विपरीतार्थक आ जाएगा PERISH। क्या आ जाएगा? PERISH इसका आंसर बन जाएगा। 66 फ्यूटाइल, बेटा ट्रिक सुनो पहले। फ्यूटाइल की ट्रिक सुन लो। फूट गई कुछ टाइलें और अब किसी काम की नहीं है, व्यर्थ और बेकार हो गई। FUT, फूट गई है कुछ TILE टाइलें, और अब ये किसी काम की नहीं रही, व्यर्थ और बेकार हो गई। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेटा व्यर्थ या फिर बेकार, जो चीज किसी काम की। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ या फिर बेकार, जो चीज किसी काम की नहीं है, कहा जा सकता है यूजलेस। क्या कहा जा सकता है? यूजलेस, जो किसी काम की नहीं। और हमें तो बताना है यूजलेस का अपोजिट क्या आ जाएगा? यूजफुल। यूजफुल का मतलब उपयोगी होता है बेटा। क्या होता है? उपयोगी। तो मेरा आंसर आ गया 66 का ऑप्शन सी, यूजफुल, उपयोगी। और बेटा फ्यूटाइल मतलब फूट गई कुछ टाइलें जो किसी काम की नहीं है, बोले तो यूजलेस। वेस्ट का मतलब होता है बेकार। एक्सपेंसिव होता है महंगा। और चीप का मतलब होता है बेटा सस्ता। एक्सपेंसिव होता है महंगा, और इसका मतलब निकल करके आता है सस्ता। क्या आता है? सस्ता, ठीक है। तो यहाँ से 66 का आंसर क्या आ जाएगा? एंटोनियम सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी। 67 गैरुलस। क्या है बेटा? गैरुलस, है ना। एक शब्द आता है गैरुलस, और एक वर्ड आता है बेटा लोकासियस। LOQUACIOUS, लोकासियस। और एक शब्द आता है टोकेटिव। क्या शब्द आता है? टोकेटिव, है ना। और लोकासियस की मैंने काफी बार आपको ट्रिक बताई है। लोकासियस की मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है। लोकासियस है ना, LOQA, लोका से बनाया था हमने ट्रिक के साथ। लोका नाड़ गलना कर दी फिर बेटा, लोका नाड़ गलना कर दी फिरती है, बड़ी बातूनी हो। ये क्या हो गई है? बातूनी। असल में लोकासियस, टोकेटिव और गैरुलस, इन तीनों का ही मतलब होता है बातूनी, ज्यादा बातें करने वाला। लोकासियस, टोकेटिव और गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, ज्यादा बातें करने। और इसका अपोजिट आएगा बेटा टेसिटर्न। क्या आएगा? टेसिटर्न। इसकी भी एक ट्रिक है, TACI, टैक्सी को TURN टर्न करते वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहिए।
टीएसीए टैक्सी को टर्न करते वक़्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। क्या होता है? कम बोलने कम बोलने ये टैसीटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? टैसीटर्न, है ना? वोकल का मतलब स्टूडेंट मौखिक होता है। वोकल का मतलब क्या होता है? मुँह से जुबानी जिसे आप कहते हैं मौखिक या फिर क्या बोला जा सकता है? ठीक है? मौखिक या फिर जुबानी होता है वोकल। इलोक्वेंट का मतलब होता है बेटा सुवक्ता, है ना? अच्छा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। अच्छा या फिर मैं कह दूँ सुस्पष्ट। अच्छा या फिर सुस्पष्ट बोलने वाला, बोलने व आपने काफ़ी बार एक फ्लुएंसी के साथ जो बंदे बोलते हैं, है ना? वही इलोक्वेंट होते हैं, अच्छा बोलने वाले, सुस्पष्ट बोलने वाले इलोक्वेंट कहलाते हैं। वोसिफेरस का मतलब होता है बेटा शोरगुल, हंगामे से भरा हुआ। वोसिफेरस क्या होता है? इसका मतलब शोरगुल होता है हंगामे से भरा हुआ। लेकिन गैरुलस, लोकासियस, टोकेटिव, बातूनी और एंटोनियम का क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी टैसीटर्न। टैक्सी को टर्न करते वक़्त कम बोलना चाहिए, है ना? इसका एंटोनियम बनेगा 67 का सी। 68 फ्लीटिंग और फ्लीटिंग का मतलब होता है पल भर का। मोमेंटरी इसे कहा जा सकता है ना? फ्लीटिंग का मतलब होता है भर का, पल भर का, है ना? जो चीज़ मोमेंटरी होती है कुछ ही मोमेंट की, है ना? और जो चीज़ होती है बेटा टेम्परेरी, जो चीज़ क्या होती है? टेम्परेरी। टेम्परेरी को कहते हैं अस्थायी, टेम्परेरी। टीईएमपीओआरएआरवाई टेम्परेरी, अस्थायी, मोमेंटरी, अस्थायी, अस्थायी बोले तो पल भर का और पल भर का बोले तो फ्लीटिंग। और जो चीज़ पल भर की होली होगी उसे ही तो कहा जाता है शॉर्ट लिव्ड। क्या बोला जाता है? शॉर्ट लिव्ड। जो चीज़ थोड़े से टाइम ज़िंदा रहेगी, वो शॉर्ट लिव्ड रहेगी। इसका मतलब शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, मोमेंटरी, फ्लीटिंग का मतलब एक ही है। और इनका चारों का एक एंटोनियम बनेगा क्या? परपेचुअल। और बेटा परपेचुअल को कहते हैं परमानेंट, परमानेंट। इनका मतलब परपेचुअल का मतलब आता है निकल कर के निरंतर या फिर लगातार या फिर स्थायी। निरंतर, लगातार, लगातार या बोला जा सकता है स्थायी। इसका मतलब है ये निरंतर, लगातार, स्थायी। ये मतलब है परमानेंट और परपेचुअल। तो आज के बाद फ्लीटिंग का एंटोनियम पूछेगा तो बेटा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा परपेचुअल। क्या आएगा? परपेचुअल। एस्पायरिंग का मतलब एस्पिरेंट्स आपने सुने होंगे ना, आकांक्षी, आकांक्षी। कुछ ऐसा शब्द आपका यहाँ पे आता है ना। एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स है ना, किसी चीज़ को हासिल करने वाले, मैं कह दूँ एनडीए एस्पिरेंट्स, है ना? यूपीएससी एस्पिरेंट्स, है ना? एस्पायरिंग वही होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आकांक्षी किसी चीज़ की नौकरी पाने वाले बंदे। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा पर्याप्त। और आपका ग्लोसी काफ़ी बार बच्चे लगा कर के रखते हैं ग्लोसी हेयर जेल। क्या लगा कर के रखते हैं बेटा? ग्लोसी हेयर जेल, है ना? आकांक्षी इसका मतलब होता है। थोड़ा-सा आप लिख लेना इसे हिंदी में आकांक्षी का ग्लोसी हेयर जेल, है ना? कई बार आप जो जेल वगैरह जो बालों में लगाते हो ना, शहर में लगा कर के जाते हो जेल वगैरह, है ना? क्रीम वगैरह, फेयर एंड लवली वगैरह लगा कर के जो सुबह-सुबह आप निकलते हो, वो अलग बात है कि शहर में आपकी तरफ कोई नहीं देखता है। सब लोग अपने काम से ही आते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप ग्लोसी हेयर जेल लगा कर के आओ। ग्लोसी हेयर जेल का मतलब क्या? जिससे बाल चमकदार नज़र आएँ। ग्लोसी होता है बेटा होता है चमकदार, ग्लोसी, ठीक है? मेरा आंसर आ जाएगा 68 का बी, परपेचुअल। 69 कौन-सा है बेटा? 69 इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आलसी। क्या होता है बेटा? इनर्ट का मतलब क्या होता है? आलसी। और आलसी का अपोजिट आ जाएगा स्टूडेंट एक्टिव। क्या आ जाएगा? एक्टिव इसका आंसर स्टूडेंट, ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एक्टिव इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा? इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो बेटा कौन-सा आंसर होगा? लेज़ी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है और रिज़ोल्यूट। देखो काफ़ी बार रिज़ोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसने कुछ डिसाइड कर रखा हो। रिज़ोल्यूट का मतलब होता है बेटा जिसने कुछ डिसाइड कर रखा हो, बोले तो बेटा डिसाइडेड। रिज़ोल्यूटेड और डिसाइडेड का मतलब होता है जिसने कुछ निर्णय ले रखा हो। काफ़ी बार जब भी नई साल लगती है उस टाइम बहुत सारे बंदे आपसे पूछ लेते हैं कि आपका इस नए साल में क्या रिज़ोल्यूशन है? बेटा उस रिज़ोल्यूशन का ही तो मतलब होता है इस साल में आपका क्या संकल्प है? इस साल में आपका क्या संकल्प है? ठीक है? तो रिज़ोल्यूशन से वर्ड जनरेट हुआ रिज़ोल्यूट, है ना? इसका मतलब होता है कि कोई फैसला लेना है, फिर ऐसा बंदा जिसने कुछ डिसाइड कर रखा हो। तो 69 का जो एंटोनियम बनेगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा क्या? आलसी का अपोजिट आता है एक्टिव, है ना? आलसी का अपोजिट एक्टिव आ जाएगा बेटा। ठीक है?
70 70 नंबर इनिशियल, 70 नंबर आ गया बेटा इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, है ना? इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती होता है। और अब आपको इनिशियल शुरुआती का एंटोनियम बताना है और शुरुआती का एंटोनियम होगा बेटा टर्मिनल। काफ़ी बार साइंस में, फिज़िक्स वगैरह में आता है ना इनिशियल पॉइंट शुरुआती बिंदु और फिर आता है टर्मिनल पॉइंट मतलब आखिरी बिंदु। इसका जो एंटोनियम बनेगा वो टर्मिनल बनेगा। कमेंसिंग का मतलब असल में शुरुआत ही होता है। कमेंसिंग का मतलब बेटा क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। कमेंसिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग। कमेंसिंग जो है बेटा, कमेंसिंग से एक वर्ब जनरेट होती है ओ डबल एम ई एन सी ई कमेंस, और इसका मतलब होता है शुरुआत करना। और शुरुआत करना बोले तो बेटा कमेंस होता है और कमेंसिंग होता है स्टार्टिंग बोले तो शुरुआत। डिलेड मतलब जो चीज़ आपने डिले कर दी मतलब देरी करना हो गया। डिलेड का मतलब क्या हो गया? देरी करना हो गया। किसका मतलब? डिले का मतलब यहाँ पे हो गया स्टूडेंट। डिजास्ट्रस बेटा, डिजास्ट्रस को कहा जाता है विनाशकारी। कहा जाता है विनाशकारी। एक शब्द आता है डिजास्ट्रस, डिजास्टर, DISAS TER डिजास्टर। डिजास्टर इसका मतलब बेटा विनाश होता है। क्या होता है? विनाश। और डिजास्टर्स का मतलब होता है विनाशकारी। क्या होता है? विनाशकारी होता है। ठीक है भाई? तो 70 का मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। 70 का ऑप्शन ए है। एंटोनियम बन जाएगा टर्मिनल। क्या बन जाएगा? टर्मिनल, आखिरी बिंदु। 71 डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली का मतलब होता है अव्यवस्थित, जो चीजें व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित। ये होता है किसका मतलब? डिसऑर्डर। और डिसऑर्डरली का एंटोनियम बताना है बेटा, आ जाएगा अरेंज्ड। जो चीजें आपने व्यवस्थित करके रख रखी हैं वो इसका एंटोनियम बनेगा अरेंज्ड। क्या बनेगा? अरेंज्ड इसका एंटोनियम बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई संगठन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई संगठन होता है। एडजस्टेड का मतलब जो जिसको आपने अपने अनुकूल ढाल दिया है ना, एडजस्ट करना, अनुकूल बनाना होता है। कहीं इसका आंसर एडजस्ट मत कर देना। अव्यवस्थित का अपोजिट क्या बनेगा? अरेंज्ड बनेगा, व्यवस्थित, है ना? टॉटिक का मतलब बेटा अव्यवस्थित ही। टॉटिक का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित ही होता है स्टूडेंट। इसका यही मीनिंग यहाँ पे ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। हमें 71 का एंटोनियम बताना था। ऑप्शन डी आ जाएगा अरेंज्ड। क्या आ जाएगा? अरेंज्ड इसका आंसर आ जाएगा। ओके। एलिवेशन, आपने एलिवेटर सुना होगा। एलिवेटर को लिफ्ट कहा जाता है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, उनकी तरक्की। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, उनकी तरक्की। और इसका एंटोनियम हमें बताना है। इसका एंटोनियम बनेगा बेटा क्या? रिडक्शन। क्या बनेगा? रिडक्शन, है ना? रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में कमी, किसी चीज में कमी। या फिर रिडक्शन का मतलब बेटा अवंती भी होता है। एक उन्नति होता है और एक होता है बेटा अवंती। क्या होता है? अवंती। और इसका मतलब आ गया बेटा उन्नति या फिर बढ़ोतरी या फिर कोई किसी चीज की चढ़ाई, है ना? इसे एलिवेशन बोला जाता है। ठीक है? इसका एंटोनियम बनेगा रिडक्शन। ह्यूमिलिएशन का मतलब बेटा शर्मिंदगी होती है। क्या होती है? शर्मिंदगी। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तेज होना होता है। ये इसका सिनोनियम बने। इंक्रीमेंट क्या होता है? तेज होना या फिर बढ़ जाना, इसका सिनोनियम। और डीबेसमेंट, डीबेसमेंट किसी बंदे का समाज के अंदर कोई बेस था, कोई आधार था, कोई मान सम्मान था, उसको आपने डी नेगेटिव बना दिया। और डीबेसमेंट का मतलब होता है बेटा अपमान। क्या होता है? अपमान कहा जा सकता है डीबेसमेंट को। ठीक है ना? इसका मतलब अपमान होता है। आपने उस बंदे का बेस डी कर दिया, बोले तो नेगेटिव कर दिया, उसका बेस गिरा दिया। ओके। 73 ये आ गया बेटा ग्लोसी हेयर जेल, है ना? और ग्लोसी का मतलब बेटा फिर से क्या? ग्लोसी का मतलब फिर से चमकदार। और चमकदार का एंटोनियम बताना है बेटा। आंसर क्या आ जाएगा? डल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डल। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने बिल्कुल आसान ऑप्शन है ना? बिल्कुल आसान ऑप्शन सारे। ग्लोसी का आंसर क्या आ जाएगा? डल आ जाएगा। 74 अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, अचीव करना, किसी चीज को पूरा कर लेना या फिर आखिर किसी चीज को अचीव कर लेना। ACHIE, अचीव करना, पूरा करना अकॉम्प्लिश होता है। और अकॉम्प्लिश का अगर आपको एंटोनियम बनाना है तो बेटा फेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फेल, है ना? आप असफल हो गए, आप किसी चीज को पूरा नहीं कर पाए तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा? फेल। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर होता है जो प्रॉपर ना हो। डिसएग्रीएबल को असहमत कहा जाता है, जो सहमत होने लायक नहीं। असहमत, एग्री होता है सहमत होना, एबल बोले तो लायक, और डिसएग्रीएबल असहमत। और स्कैटर, स्कैटर का मतलब बेटा फैन होता है। स्कैटर का मतलब फैलना होता है, जिसे एक्सपेंड कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? एक्सपेंड। और आपने साइंस और फिजिक्स में सुना होगा डियर स्टूडेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATTERIN, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का विकिरण, है ना? प्रकाश का फैल जाना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग से वर्ड कौन सा निकला? स्कैटर बेटा मेरा वर्ड। क्लियर है?
पक्की बात? 75। तो 74 का आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन ए आ गया। 75 फेमस। फेमस को बेटा प्रसिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। और बेटा प्रसिद्ध का हमें एंटोनियम बताना है। प्रसिद्ध बोले तो जाना-पहचाना, जिसे सभी जानते हो। जिसे सभी जानते हो, जाना-पहचाना। जाना-पहचाना जो होगा बेटा वो सभी के लिए स्पष्ट होगा। वो सभी के लिए क्या होगा? सुस्पष्ट होगा, जिसे सभी अच्छे से जानते होंगे। ना? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे फेमस प्रसिद्ध का अपोजिट सोचेंगे नोटोरियस, है ना? प्रसिद्ध होता है विख्यात और नोटोरियस होता है कुख्यात, लेकिन नोटोरियस ऑप्शन में नहीं है। नोटोरियस ऑप्शन में नहीं है। तो फेमस प्रसिद्ध प्रसिद्ध का जो अपोजिट बनेगा, बेटा वो बनेगा ऑब्सक्योर। क्या बनेगा? ऑब्सक्योर। ट्रिक क्या है? ओबी से अब, CURE स्कोर। अब स्कोर क्या है? हमें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बोले तो क्या है? अस्पष्ट। मैंने क्या कहा? ओबी अब स्कोर क्या है? हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। बोले तो धुंधला नज़र आ रहा है, अस्पष्ट नज़र आ रहा है। तो फेमस था स्पष्ट या सॉरी सुस्पष्ट, जाना-पहचाना, प्रसिद्ध। इसका अपोजिट होगा बेटा क्या? ऑप्शन ए मानना पड़ेगा। ऑब्सक्योर जिसे बोलेंगे अस्पष्ट, या फिर जिसे हम जानते नहीं हैं। इमिनेंट, बेटा इमिनेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, इमिनेंट, मिराज सिनेमा, रेड स्क्वायर मार्केट हिसार के अंदर। उस इमिनेंट का मतलब फेमस, प्रसिद्ध, जाना-पहचाना होता है। उसका मतलब विख्यात होता है बेटा। क्या होता है? विख्यात। इमिनेंट का मतलब विख्यात होता है। लीनिएंट को उदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदार, है ना? इसका मतलब बेटा थोड़ा-सा दयालु या फिर थोड़ा काइंड हार्टेड जो पर्सन होता है, उसे लीनिएंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लीनिएंट कहा जाता है स्टूडेंट, है ना? अगर अगर इसके सिनोनियम की बात होगी फेमस की, तो सिनोनियम के बारे में कौन-सा आंसर आएगा? फिर आंसर आएगा बी इमिनेंट। लेकिन एंटोनियम में कौन-सा बनेगा? ऑब्सक्योर बनेगा, अस्पष्ट। फैबुलस, बेटा फैबुलस को शानदार कहते हैं। फैबुलस को क्या कहते हैं? शानदार कहा जाता है, इसे भव्य कहा जाता है, इसे ग्रैंडियोस बोला जाता है। काफ़ी बार आप बोलते हो व्हाट अ ग्रैंड पार्टी, है ना? व्हाट अ ग्रैंड फंक्शन। इसका मतलब ग्रैंडियोस बोले तो फैबुलस, बोले तो शानदार, बहुत अच्छा। क्या? बहुत अच्छा। इसी के साथ हमारी ये बहुत अच्छी क्लास चली गई। बहुत अच्छी क्लास चलेगी। और एंटोनियम पहुँच गए कहाँ तक? 75 तक। कहाँ तक? 75 तक मैं एंटोनियम पढ़ा चुका हूँ, और ये आज मेरी एंटोनियम 7वीं क्लास थी बेटा। कितनी क्लास थी? 7 नंबर। ठीक है स्टूडेंट? रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ अच्छे और बेहतरीन वर्ड्स के साथ, बेहतरीन एंटोनियम्स के साथ, बेहतरीन वोकैबुलरी के साथ, है ना? तब तक के लिए देखते रहिए बेटा इंग्लिश बाय संदीप यूट्यूब चैनल। ओके? और बेटा सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल स्मॉल लेटर में ऐसे टाइप करना है टेलीग्राम पे जाके, सैंडी ENGLISH, सैंडी इंग्लिश। और बेटा फिर लिख देना है MANIM। और सैंडी इंग्लिश मेनिया को जैसे ही टाइप करोगे, आपको ऐसा नज़र आएगा फिर वहाँ पे इंग्लिश मेनिया, और बस उसे जाते ही जॉइन कर लेना बेटा। वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, और वहाँ पे इन सारी क्लासेस के लिंक और ये सारी की सारी PDF वहीं पे अवेलेबल होती है, जो मैं नोट्स बनाता हूँ ये। ओके? ओके देन स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू।